जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आज के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जुग जियसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। प्रगटे अवध में आके, प्रगटे ये अवध में आके, भक्तों के गुरुवर कहला के, भक्तों के गुरुवर कहला के, सबका उद्धार हंसते हंसते आए। सदगुरु सरकार हंसते हंसते आए। गुरुवर सरकार हंसते हंसते। होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले होरिलवा। देखो, जब हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, घरों में जन्म आदि हम लोग जन्मदिन वगैरह मनाते हैं, तो सब लोग आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब हम गुरुओं का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं तो हम आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए हम लोग गुरुजनों से कभी भी ये नहीं कहते कि गुरुदेव आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं या बधाई। ठीक है, भावना बस हम लोग कह दें वो अलग बात है। भाव की बात एक अलग है। भाव में कोई नियम, कोई जो है मर्यादा, वो चीज़ भाव में देखी नहीं जाती है। बाकी तो हम लोग तो उस दिन आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए देखो वृंदावन से प्रातः 4:30 बजे निकला हूं। मैं तो शुभकामनाएं देने नहीं आया, सीधी बात बताता हूं। मैं कोई शुभकामनाएं देने नहीं आया भाई। जो स्वयं विराट महापुरुष है उनको हम क्या शुभकामनाएं देंगे बताओ। अगर दीपक कहे कि हम सूर्य देव को प्रकाश दिखा देंगे तो वो दीपक की एक मूर्खता होती है। तो हम जो स्वयं ही विराट पुरुष है, जो स्वयं ही ब्रह्म पुरुष हैं, हम उनको क्या शुभकामनाएं देंगे। हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। और महापुरुषों से तो लिया ही जा सकता है, उनको कुछ दिया नहीं जा सकता। सद्गुरु से लिया जा सकता है पात्र बन करके, लेकिन दिया नहीं जा सकता। हम लोग कुछ नहीं दे सकते। नहीं, वो ठीक है, औपचारिकता है। बाकी मैं तो इस चीज को मानता हूं कि हम लोग गिफ्ट में भी क्या दे सकते हैं। अच्छा विचार करके देखो, हम जितना कुछ गिफ्ट में देना चाहें, जितना कुछ देना चाहें, उसको तो पहले ही ठोकर मार के आके बैठे हुए हैं। अब हम उनको क्या देंगे। हाँ? गुरु शरणागति एक ऐसी विधा है कि बहुत सुंदर घड़ी लग रही है भाई। जोरदार तालियां से बच्चे के लिए बजाइए। हमारी भी घड़ी बहुत दिन से खराब पड़ी है। लाइन में लगे रहो, आपको भी सोने चांदी की घड़ियां मिलेंगी फिर। तो जो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं वो समष्टि नियंता से एक हो जाते हैं, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरा नाम अंतर्यामी, सही अंतर असली अंतर्यामी ये है। हाँ, नाम मेरा है, काम उनका है। तो बिना अंतर्यामी, अंतर्यामी उर्फ प्रेरक रघुवंश विभूषण, बुद्धि घुमाने वाले तो यही ना। तो जो सृष्टि नियंता से एक हैं, और ये सृष्टि नियंता भाई 2 नंबर पर है। 1 नंबर तो गुरुदेव तो कहते हैं मैं 1 नंबर वाला हूँ। हाँ, क्या? अद्वितीय ब्रह्म। अब वो अद्वितीय ब्रह्म व्यवहार में सृष्टि नियंता के रूप में, अब उसी सृष्टि नियंता से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे गुरु जी हैं
तो हमारे गुरु जी को सृष्टि नियंता कभी अस्वस्थ ना करें, उसी सृष्टि नियंता से प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही हंसते खेलते दर्शन देते रहें। खांसी खुर्रा ताप तेजारी गुरु जी से रखें 2 गज की दूरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हरिओम हरिओम। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन बंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का ये शुभ पावन दिन हम सब लोगों के लिए शुभ पावन पर्व की तरह है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम सब लोग गुरु जी के सम्मुख यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गुरु जी का हम सब लोगों को आशीर्वचन के रूप में भी मिलेगा और आशीर्वाद तो गुरु जी का हम सब लोगों के ऊपर हमेशा से है ही, रहता ही है सभी लोगों के ऊपर। 1-2 बातें गुरु जी के ऊपर हम गुरु जी के बारे में सब लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे से छोटा या कमज़ोर नहीं समझता है। कोई भी बात आ जाए हर आदमी अपने आप को सोचता है तुम क्या हो, मेरे में भी कुछ खासियत है, मैं भी कुछ हूँ। कई बार गुरुजी बताए, बोले घास छोलने वाला भी बताता है कि दिन भर में इतनी घास छोला हूँ, कोई छील के दिखा दे तो जानूँ, उसके बराबर कोई घास छील दे तो जाने। हमारे यहाँ गांव में एक भैंस चराता था, उसकी उम्र हो गई थी 75 साल, उसके 6 बेटे थे और लंबा चौड़ा परिवार। हमें लग रहा है कि जब से होश संभाला तब से वो भैंस ही चराता था। अब वो बोले कि मेरे बराबर कोई भैंस चरा के दिखा दे तो जानूं। सारी भैंसें चरा के लाता हूं और बिल्कुल पेट भरा रहता है, अच्छे से चारा चर के आ जाती हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों को किसी दिन अगर उसने भेज दिया तो भूखी चली आती थी भैंसें। तो उसी तरीके से हम सब लोगों में सब एक से एक बढ़कर के हैं, लोग हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, त्यागी हैं, महात्मा हैं, सब लोग हैं ही, और होना भी चाहिए, लोग रहते भी हैं, करते भी हैं। किंतु हमने जो गुरु जी के अंदर त्याग देखा, जो वैराग्य देखा, त्याग, क्या कोई व्यक्ति है ऐसा सामर्थ्य रखता है? पिछले 15-20 सालों से गुरु जी की माता जी भी अभी हैं, 4-5 भाई लोग हैं, कोई बतावे किसी ने देखा हो? और सब हैं यहीं पर। ये बहुत अंतरंग बात है। ये जब हम लोग जो है वहाँ प्रयागराज में गुरु जी के दिल की बात, अब भाई अपने हैं तो अंदर से निकल ही आती है। कितना भावपूर्ण वो दृश्य था कि पेशवाई सवारी निकल रही थी प्रयागराज में, जब शोभा यात्रा और पेशवाई होती है ना, 2 जनवरी को थी, तो हम सब लोग बढ़िया रथ सजाए हुए थे, बढ़िया उसमें सब बैठे हुए थे ऊपर, और गुरुजी भी बैठे हुए थे, सारे रथ जा रहे थे, हम सभी लोग भी जा रहे थे प्रयागराज के कुंभ में। उसी भीड़ में गुरुजी के अपने छोटे भाई कहीं दिखे और गुरुजी ने पहचान लिया, हाथ जोड़ करके उन्होंने भी प्रणाम किया, हमने नहीं पहचाना। जब 1 घंटा हो गया, सवारी निकल गई, उधर आगे चली गई, तब गुरुजी ने कहा कि हमारा छोटा भाई भी दिख रहा था।
है किसी के अंदर ये सामर्थ्य? छोटी सी बात में आदमी व्याकुल हो जाता है, छोटी सी चीज में तुरंत आदमी को ये लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। जो हम कई लोगों को देखते हैं कि लोग बराबरी भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे गुरुजी बताते हैं ना कि हमारे गुरु भाई थे, वो नाक में सुरमा लगा के दादा गुरुजी की तरह सूंघते थे, तो कम से कम ये भी नकल होनी चाहिए। और ये जिसके अंदर गुण आ जाएगा वो भी गुरुजी के ही तुल्य हो जाएगा। क्योंकि आज हम सब लोगों को जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जो हम सब लोगों के लिए है, ये गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए। कई लोग अभी भी भक्त लोग हैं, वो इस मुगालते में रहते हैं और जो लोग थोड़ा सा अल्प ज्ञान रखते हैं, कह रहे गुरुजी के पास वो त्रिवेणी अलमीरा वाले जैसा भक्त आ गया है, शिष्य आ गया है, इसलिए गुरुजी का कद ऊपर उठ गया है। हमको भी कोई एक आध मिल जाता है इसी तरीके का चेला भगत, तो हमारा भी बढ़िया सा जो है बन जाता, शान बान और बढ़िया सी ठान बन जाती, बड़ी अच्छी से हो जाती। जो ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल ही प्रथम दर्जे के हैं। मतलब प्राइमरी क्या, कच्ची लोई, गांव में पहले पढ़ते थे ना, कच्ची लोई पक्की लोई, लोअर केजी अपर केजी, वो उतना भी समझ लो नहीं जानते हैं। किसी भी सेठ और व्यापारी की कोई औकात नहीं है जो किसी महात्मा के लिए, किसी संत के लिए कुछ कर सके। ये महात्मा लोग जो इस तरीके से सोचते हैं, कुछ संत लोग, वो गलत सोचते हैं। किसी भी सेठ की औकात नहीं है, क्योंकि जो हमने देखा है और कई बार कहानी आती है, ये आती है, जो अपने आप को बहुत बड़ा सेठ और वो बनने को चलता है, एक सेकंड में गुरुजी झाड़ के बाहर कर देते हैं। कई लोगों को हमने इसी शहर में, इसी नगर में भी देखा है और बाहर भी देखा है। किसी सेठ और महात्मा के पीछे नहीं जाते हैं गुरुजी। और सेठ महात्मा ऐसे संतों के चरणों में सैकड़ों जो पात्र रखते हैं वो तैयार हो जाते हैं। सेठ महात्मा जो है संतों को नहीं तैयार करते हैं, संत सेठ महात्मा तैयार करते हैं। जैसे कि अभी ताजा उदाहरण अभी आलोक जी बोल रहे थे अरविंद के लिए, अब चूंकि हमारा पुराना हो गया इसलिए भूल गए हैं। हमारा थोड़ा पुराना हो गया है, इसलिए ये आदमी की आदत होती है, बिसरते चला जाता है। तो अब देखिए एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी विराजमान हैं। एक दिन बड़े अच्छे अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, तब तक देखा कि थोड़ा सा कुछ हलचल सी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो ये हुआ, क्या हुआ, लोगों ने पूछा भगवान शिव जी से। तो भगवान भोलेनाथ जी, शिव जी तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं ही हैं। बोले कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, चेला आया है। यानी कुछ चेला आया है। तो क्या किया, तो चेला ने क्या किया कि पूरा कैलाश पर्वत उठा करके ही सोचा गुरुजी के चरणों में सर क्या झुकावें, गुरुजी के सर को ही, पैर को ही, चरणों को ही हम अपने सर के ऊपर उठा लेते हैं। तो उसने उठा करके कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। और जब उठाने लगा तो उसमें थोड़ा हलचल हुई तो लोग इधर उधर परेशान। बोले कोई बात नहीं, चिंता न करो, चेला आया है। तो कुछ चेला लोग होते हैं आश्रमों में, ऐसे होते हैं, उसमें हमारी गिनती मत करना।
उसमें हमको मत शामिल करना कि अगर वो आश्रम में आ जाते हैं तो हलचल मचने लग जाती है। और तो फिर अच्छा, और भी एक संत बोल रहे थे कि और ये जो कुछ चेला लोग हैं ना, वो भी ऐसा सोच लेते हैं कि गुरुजी तो क्या थे, गुरुजी को तो हमने ही उठाया है, जैसे कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया है कि गुरुजी को हमने उठाया है। बोले ऐसी जो है कुछ लोग सोच लेकर के बैठ जाते हैं। तो ये उनकी नादानी है, उनकी समझ है। आज के दिन में, आज के इस शुभ अवसर पर हम आप सब लोगों को भी अपनी तरफ से भी बस गुरुजी के चरणों में बस यही प्रार्थना करते हैं। और गुरुजी के अंदर के यहाँ जो भी अगर कोई लोग व्यक्ति कुछ हैं, मतलब बाहरी हैं तो ठीक है, अपने आश्रम में या भक्त लोग भी जुड़े हैं, वो थोड़ा सतही तौर से खाली वैभव और ऐश्वर्य को देख करके जुड़ते हैं। वैभव ऐश्वर्य के लिए गुरुजी नहीं है, गुरुजी से है। जैसे देखिए, एक रामचरितमानस में ऋषि भारद्वाज जी की कथा आती है कि जब भरत जी अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के प्रयागराज में भरद्वाज आश्रम में पहुंचे हैं, तो भरद्वाज ऋषि एक वही छोटी झोपड़ी में ही रहते थे अपनी कुटिया बना करके। किंतु उन्होंने देखा कि ये राजा हैं, राजकुमार हैं, ये आए हैं, भगवान राम जी से मिलने जा रहे हैं, इनके साथ अयोध्या के नगरवासी हैं, तो उन्होंने रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके रात में उसी तरीके का पूरी व्यवस्था बना दी और प्रस्तुत कर दी जिस तरह से प्रयागराज में आज भी जब कुंभ मेला लगता है तो एक एक से रहने की पंडाल और बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, एक एक से लंगर भंडारे और बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, यानी ये पुरानी परंपरा है, पुरातन परंपरा। तो भरद्वाज ऋषि ने रिद्धि सिद्धि को आमंत्रित करके, उनसे प्रेरित करके और वहाँ पे ये सारी व्यवस्था करा दी थी। तो उसी तरह से हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में भी संपूर्ण रिद्धि सिद्धियां निवास करती हैं। इस बात की जानकारी, इस बात का भान, इस बात का ज्ञान कम से कम गुरु जी के भक्तों तक तो होना ही चाहिए। इसी उद्देश्य से हमने आज अपनी ये बात कही है। बस इतना ही कहते हुए गुरु जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आप सभी पुण्यात्मा हो, केवल मेरे नहीं भगवान के प्रिय हो। भगवान की कृपा आपको निरंतर मिलती रहे, मेरा आशीर्वाद आप सभी को है। वैसे आज सवेरे से दो बातें ऐसी हुई, हमने सोचा सबके बीच में बोल दूंगा। एक बात तो ये हुई कि मैंने किसी को डांट दिया सवेरे, तो किसी भगत ने हमको बोला, शायद वरुण जी बैठे थे, आज सवेरे से खौराए क्यों हो, काटने क्यों दौड़ रहे हो, आज तो आपका जन्मदिन है, तो कम से कम आज तो आप मत चिड़चिड़ाओ। हमने कहा ध्यान रखेंगे भाई, तो आज नहीं डांटूंगा। वैसे मेरी प्रतिज्ञा का भरोसा नहीं क्योंकि हम कन्हाई वाले हैं। और दूसरी बात, किसी ने कहा गुरु जी आपको हमारी उम्र लग जावे, आपको हमारी उम्र लग जावे। तो चूंकि जिसने कहा मैं जानता हूँ उनको, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनका मन, तो मैंने कहा तुम्हारा ये खटारा सी उम्र लेके हम करेंगे क्या? आप बताओ क्या करोगे?
भाई आप जो है बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी में टूटा स्कूटर का पुर्जा क्यों लगाओगे? हम आपकी उम्र लेके क्या करेंगे? जो उम्र है बहुत है, हमको ज़्यादा उम्र नहीं चाहिए। कम से कम आपका दुख वाला उम्र तो चाहिए ही नहीं। हम आनंद स्वरूप हैं, अपने आनंद में ही हम थे, हैं और रहेंगे। ना हम देहो, ये उपनिषद का मंत्र है। ना हम देहो जन्म मृत्योर कुतो में, ना हम प्राणाक्षुत पिपासो कुतो में, ना हम चेतः शोक मोहो कुतो में, ना हम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में। सर्वसार उपनिषद। मैं शरीर ही नहीं हूं तो जन्म मृत्यु कहाँ? जन्म और मृत्यु दोनों शरीर का होता है। मैं तो आत्मा हूं, चेतन हूं। कभी भी मेरी चित्तवृत्ति ये नहीं जाती कि मैं प्राण हूं। भूख प्यास कैसे? प्राण का धर्म है भूख प्यास। प्राण में लगती है भूख और प्यास। मेरी चित्तवृत्ति इस भूख प्यास पर उससे प्रभावित नहीं होती। श्रद्धेय स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में। ना हम देहो, मैं शरीर नहीं हूं तो जन्म मृत्यु कहाँ पर हो। मैं प्राण नहीं हूं, भूख प्यास कैसे मेरी। इसीलिए बहुत स्वादिष्ट भोजन की चाह ही खत्म हो जाती है। मैं स्वयं अंतःकरण नहीं हूं, चित्त नहीं हूं तो शोक मोह कहाँ पर मेरा। पहले अपने आप को मन वाला मानो, चित्त वाला मानो, फिर शोक मोह होगा। ना हम करता, मेरे भीतर कर्तृत्व ही नहीं, मैं करता ही नहीं हूं तो बंधन और मुक्ति की बात ही किनारे हो गई। जो करता है उसको बंधन होगा, शुभ और अशुभ का। फिर उसके फल को भोगने के लिए जन्म और मृत्यु। ना हम करता, जन्म मृत्यु कुतो में, बंध मोक्षों की तो। मेरा अपना वही स्वरूप, उसी में हमको सबको रहना है। मेरा पूरा प्रयत्न यही है कि आप भी उस अवस्था तक पहुँचो। बाहर की इस नाम रूपात्मक सृष्टि से चित्त को थोड़ा हटा के यहाँ व्यवहार निभाते हुए दुनियादारी को बिल्कुल नौटंकी जैसे संभल करके निभाते हुए मन को उस अवस्था में ले जाना है। तो आज का हम सत्संग को शुरू करें। अभी तो मैंने वैसे अपनी बात बताई, अभी सत्संग नहीं शुरू किया था। तो कुछ सत्संग शुरू करें। उसके पहले थोड़ा दिव्य चैतन्य जी का, इनका भी हमको स्नेह मिलता रहता है, अपनापन है। तो स्वामी दिव्य चैतन्य जी ये सवेरे मेरे ख्याल में 5 बजे निकले होंगे वृंदावन से, 4 बजे, और सीधे चला के आ रहे हैं। 2-4 मिनट में आपका सभी लोगों को आशीर्वचन मिल जाए, उसके बाद में शुरू करूँ। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते
चरणारविंदम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा प्रणाम एवं उपस्थित समस्त संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम और सत्संग प्रांगण में पधारे हुए यहाँ समस्त गुरु भक्तों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं गुरुदेव के प्राकट्य उत्सव की। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है जो गुरुदेव के छत्र छाया में बैठ करके, पावन चरणों में बैठ करके आज हम लोग गुरुदेव का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। और ये सौभाग्य बहुत कम ही प्राप्त हो पाता है कि छत्र छाया में बैठ करके ही प्राकट्य उत्सव मनाया जाए। बाद में ही मनाने का सौभाग्य मिलता है लोगों को। ऐसा बड़ा कम सौभाग्य मिलता है कि जब छत्र छाया में बैठ के हम जन्मोत्सव मनाते हैं, नहीं तो निर्वाण दिवस मनाने का ये अवसर मिलता है ज़्यादातर लोगों को। इसलिए हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को प्राकट्य उत्सव मनाने को मिलता है। ये सौभाग्य है। तो ये परम सौभाग्य गुरुदेव की परम कृपा से ही संभव हुआ है और है कि हम लोगों को ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। और इसी शुभ अवसर पर हम सब लोग आज एकत्रित होकर के यहाँ गुरुदेव के प्राकट्य उत्सव को मना रहे हैं। तो गुरुदेव के प्राकट्य उत्सव है, इसलिए एक छोटा सा भजन के द्वारा हम लोग करते हैं, उसके बाद दो बात कहेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आए सद्गुरु सरकार हंसते हंसते, आए सद्गुरु सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आए सद्गुरु सरकार हंसते हंसते, आए सद्गुरु सरकार हंसते हंसते। परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, परम अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया, गुरुवर सरकार हंसते हंसते, आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते, हो आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, नाथों का नाथ आया करने सनाथ आया, सृष्टि सुधार हंसते हंसते, आए सद्गुरु सरकार हंसते हंसते, हो आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते, आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते,
हो आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते। तपसिन का त्याग आया, तपसिन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, भक्तन अनुराग आया। तपसिन का त्याग आया, भक्तन अनुराग आया, प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते। किसका भगवान आया शंकर का ध्यान आया, किसका भगवान आया शंभू का ध्यान आया, किसका भगवान आया शंभू का ध्यान आया। वेदों का सार हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते। प्रगटे अवध में आके, प्रगटे ये अवध में आके, भक्तों के गुरुवर कहला के, भक्तों के गुरुवर कहला के, सबका उद्धार हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आए सदगुरु सरकार हंसते हंसते आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते आए गुरुवर सरकार हंसते हंसते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही पावन अवसर है जो गुरुदेव की परम कृपा से हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। सच में तो महापुरुष प्रकट ही होते हैं, महापुरुषों का प्राकट्य उत्सव ही मनाया जाता है, क्योंकि महापुरुष वास्तव में प्रकट ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। हालांकि श्री रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी कहते हैं कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहें। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद कहते हैं कि करोड़ों में से जब करोड़ों कोई घर बार छोड़ करके निकलते हैं, अपना सब त्याग करके निकलते हैं, विरक्त भाव को लेकर के निकलते हैं, उन करोड़ों में से कोई एक उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है। और ऐसे जो करोड़ों परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद वेति तत्वतः, उनमें से भी कोई एक ऐसा होता है जो उस परम तत्व को जानता है और उस परम तत्व में ही स्थित हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है, और वह होता है सद्गुरु। और ऐसे सद्गुरु बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। पहले तो मनुष्य जन्म मिलना ही कठिन होता है,
और फिर मनुष्य जन्म मिल ही जाता है भगवद कृपा से, प्रभु कृपा से, तो उस मनुष्य जन्म में भी मनुष्यत्व आना बहुत ही कठिन बात होती है। मनुष्य तो बहुत हैं, क्या लखनऊ में इतने ही मनुष्य हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं? मनुष्य तो बहुत हैं, लेकिन क्या सब के सब महापुरुषों की शरणागति में जाते हैं? क्या सबको मनुष्यत्व प्राप्त हो पाता है? मनुष्य हो जाना ये भगवद कृपा है, लेकिन मनुष्य जन्म पाने के बाद मनुष्यत्व कैसे आए? तो मनुष्यत्व तब आता है जब हमारे जीवन में मुमुक्षा हो, हमारे जीवन में मुमुक्षा हो। फिर चलो भगवद कृपा से या अपने किसी पुरुषार्थ से, सत्कर्म से, सत्संग से मुमुक्षा जीवन में आ भी जाए तो महापुरुष संश्रया किसी सद्गुरु की शरणागति हम ग्रहण करें, ये बड़ा कठिन होता है। और जब किसी सद्गुरु की शरणागति हम ग्रहण करते हैं तभी हमारे भीतर मनुष्यत्व आता है। और ऐसे करोड़ों व्यक्ति जब होते हैं जिनमें मनुष्यत्व आ जाता है, जो वास्तविक अर्थ में मनुष्य हो जाते हैं, ऐसे जो करोड़ों होते हैं उनमें से कोई निकलता है सब कुछ त्याग करके, परम विरक्त हो करके। और उन्हीं परम विरक्तों में से ही कोई ऐसे सद्गुरु आते हैं जिनकी शरणागति उनकी कृपा से, भगवद कृपा से हम लोगों को प्राप्त होती है। और ऐसे सद्गुरु आज हम सब के बीच में हैं, आज हम सब उनकी शरण में हैं और उनके चरणों में बैठ करके हम लोग उन्हीं का प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। उन्हीं का आज हम लोग प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं। ऐसे सद्गुरु देखो, आज आप लोग तीर्थों में जाकर के देखें, तीर्थों में क्या हमारे वृंदावन में ही आकर के आप देखो, वृंदावन में ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक कंकर भी फेंकेंगे तो कहते हैं किसी गुरुजी के पास ही जाके गिरेगा। इतने गुरुजी हैं वृंदावन में। हाँ, जिसे देखो गुरुजी हैं। और तो और छोड़ो, अगर बैटरी रिक्शा वाले के साथ बैठ जाओ थोड़ी दूर के लिए तो वो भी बढ़िया उपदेश कर देगा आप लोगों को। हाँ? लेकिन क्या वो सद्गुरु हो सकता है? कथा करने वाले या प्रवचन करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में जाइए आप, जगह जगह आप जितने देखेंगे सब प्रवचन करते हैं, सब कथा करते हैं। लेकिन कथा प्रवचन एक दूसरा विषय होता है। कथा प्रवचन करना एक दूसरा विषय होता है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा में सुना होगा कि जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हिरण्याकश्यप ने जाकर अपने परिवार को बड़ा सुंदर उपदेश किया। हाँ? पूरा एकदम तत्व ज्ञान फुल उपदेश किया। लेकिन वो उपदेश एक अलग विषय होता है। पर उपदेश कुशल बहुत है, वो एक अलग चीज होती है। उपदेश करना एक बहुत ही अलग विषय होता है। लेकिन उस परम तत्व को प्राप्त कर लेना, उस परम तत्व में स्थित हो जाना, ऐसे सद्गुरु बड़े ही सौभाग्य से कभी कभी प्राप्त होते हैं। जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य फल जब एकत्रित होते हैं तब ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और वो आज हम सब लोगों को उपलब्ध है। आज हम ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए हैं। तो आज देखो, जब हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं, घरों में जन्म आदि हम लोग जन्मदिन वगैरह मनाते हैं तो सब लोग आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब हम गुरुओं का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं तो हम आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए हम लोग गुरुजनों से कभी भी ये नहीं कहते कि गुरुदेव आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं या बधाई। ठीक है, भावना बस हम लोग कह दें वो अलग बात है। भाव की बात एक अलग है। भाव में कोई नियम, कोई जो है मर्यादा, वो चीज भाव में देखी नहीं जाती है। बाकी तो हम लोग तो उस दिन आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए देखो वृंदावन से प्रातः 4:30 बजे निकला हूं। मैं तो शुभकामनाएं देने नहीं आया, सीधी बात बताता हूं। मैं कोई शुभकामनाएं देने नहीं आया भाई। जो स्वयं विराट महापुरुष है उनको हम क्या शुभकामनाएं देंगे बताओ? अगर दीपक कहे कि हम सूर्य देव को प्रकाश दिखा देंगे तो वो दीपक की एक मूर्खता होती है। तो हम जो स्वयं ही विराट पुरुष है, जो स्वयं ही
ब्रह्म पुरुष हैं, हम उनको क्या शुभकामनाएं देंगे? हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और महापुरुषों से तो लिया ही जा सकता है, उनको कुछ दिया नहीं जा सकता। सदगुरु से लिया जा सकता है पात्र बन करके, लेकिन दिया नहीं जा सकता। हम लोग कुछ नहीं दे सकते। नहीं, वो ठीक है, औपचारिकता है। बाकी मैं तो इस चीज को मानता हूं कि हम लोग गिफ्ट में भी क्या दे सकते हैं। अच्छा विचार करके देखो, हम जितना कुछ गिफ्ट में देना चाहें, जितना कुछ देना चाहें, उसको तो पहले ही ठोकर मार के आके बैठे हुए हैं। अब हम उनको क्या देंगे? हाँ? पहले ही सब कुछ ठोकर मार के आके यहाँ बैठे हुए हैं, और लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे हाथ जोड़ करके घूमती है महापुरुषों के, आप लोग देख ही रहे हैं। वो भागते हैं लेकिन फिर भी पीछे पीछे भागती हैं। तो अब जिनके पीछे पीछे साक्षात लक्ष्मी हाथ जोड़ करके घूमती हो, उनको हम लोग क्या गिफ्ट देंगे और क्या कुछ दे पाएंगे? इसलिए भैया हम तो यही कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को दिया तो नहीं जा सकता, लेकिन लिया जा सकता है। पात्रता से हम लोग अपना पात्र लेकर के इनके सामने खड़े होकर के कह सकते हैं कि आज गुरुदेव आपका प्राकट्य उत्सव है, आज के दिन आप इस धराधाम पर आए थे, इसलिए प्रसन्न होकर के आप ही हमको आशीर्वाद दीजिए। हाँ? तो हम लोग तो आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए लेने के लिए ही हम आए हैं आशीर्वाद। हाँ, आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं दे सकते हैं, और वो हमने दी है और दे भी रहे हैं कि भैया हमारी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि हर साल ऐसे ही जन्मोत्सव मनाते रहें, गुरुदेव यहाँ विराजमान रहें, और हम सब लोग यहाँ विराजमान होकर के इनके चरणों में बैठ करके ऐसे ही जन्मोत्सव मनाते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना है कि वो ऐसी ही कृपा बना करके रखें, कि हम सब लोगों पर ऐसा आशीर्वाद बना करके रखें कि हम ऐसे ही उनके चरणों में हमेशा ही विराजमान रहें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री